किसानों के बढ़ते कदम आत्मा गोपालगंज के संग आज हम आए हैं गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड में जगतौली पंचायत के ग्राम जगतौली में। एक हमारे प्रगतिशील किसान हैं जो बहुत शुरू से ही खेती करते हैं, लगभग 1997-98 से। नाम है राकेश कुमार सिंह। अभी हम लोग देख रहे हैं कितने अच्छी तरीके से केला खेती किए हुए हैं, पूरा वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर आत्मा द्वारा प्रशिक्षण, स्वयं के द्वारा प्रशिक्षण अच्छे से खेती कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि कैसे उन्होंने पारंपरिक खेती जो धान खेती था, धान और गेहूं, उसको छोड़कर ये बागवानी साइड आए। सर्वप्रथम आपको नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय बता दीजिए। मैं राकेश कुमार सिंह, ग्राम जगतौली, प्रखंड भोरे, जिला गोपालगंज के निवासी हूँ। मेरा पेशा ही खेती है। मैं शुरू से ही सोचा कि मैं खेती कर कुछ अपने जीवन के बारे में जीवन यापन करूँ। अभी जो ये हम लोग खेत में देख रहे हैं, लगभग 3 एकड़ में दिख रहा है ये। अभी आप बताएं कि 3600 से लेकर 4 पौधा है ये। और आपको बता दें कि ये जो पौधा देख रहे हैं उद्यान विभाग से मिला है पौधा। और ये अभी खेती आप कितने साल से कर रहे हैं ये केला का? बस फर्स्ट, ये पहली बार खेती पहली बार कर। इसके पहले यहाँ पर धान गेहूँ लगता था? हाँ, धान और गन्ना की खेती ज्यादा पहले करते थे। क्या मतलब क्या सोचकर ये गन्ना छोड़कर इधर केला की ओर आए आप? और हम गन्ना इसलिए छोड़ दिए कि हमारे यहाँ लोग गन्ना बो नहीं रहे हैं। हाँ, पेमेंट का दिक्कत था। हाँ, हाँ, और इसीलिए हम गन्ना का खेती छोड़ दिए। हाँ, हाँ, और लोग बोते नहीं है तो घोंपड़ास की बहुत समस्या है सर हमारे यहाँ। हाँ, हाँ। और इसके लिए तो मैं कहूँगा कि हमारे प्रखंड अधिकारी, जिला अधिकारी घोंपड़ासों का व्यवस्था नहीं करेंगे तो किसान मारा जाएगा। मतलब जो पौधा के सुरक्षित रखना है जी, किसान को घोंपड़ास अगर कुछ कम हो जाए तो किसान की आमदनी दुगुनी हो जाएगी, जैसे मोदी जी कर रहे हैं। नहीं तो ये कि गुने है अभी तक। अभी मोदी जी का कहना है। मतलब आपकी ये सरकार से डिमांड है कि हाँ, घोंपड़ास को कम सुरक्षा के लिए हाँ, फेंसिंग की जी स्कीम लाया जी जाए। जी जी ठीक है। ये पिछले साल आप केला प्राप्त किए हैं? जी। हम जुलाई में मान लीजिए केला का पौधा आ गया और 10-12 जून तक लग गया। थोड़ा छोटा छोटा था, बस 10-12 जुलाई तक थोड़ा बड़ा किए अपने घर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये अभी पौधा में फल आ रहा है। जी, और आपको ये सुरक्षा, कीटों से सुरक्षा के लिए क्वालिटी बना रहे फल का, ये आप बैग लगाए हुए हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। बैग इसलिए लगाए हैं कि इसमें अगर कीट पतंग लग जाएंगे तो चींटी लग जाएगा, इसका भाव कम मिलेगा। अभी किसान का तो भाव, किसान माल तैयार करता है किसान, लेकिन भाव करता है व्यापारी। क्योंकि व्यापारी तो बहुत आगे है, किसान से बहुत आगे है। क्योंकि सबसे मजा तो व्यापारी लेता है। किसान बेचारा क्या करेगा, फटी धरती सर पर हाथ। यही है किसानों की हाल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपका जो उत्पादन है जी, इसका भाव आप नहीं कर पा रहे हैं, ये व्यापारी लोग कर रहे हैं। जी जी। जब खुद अपने फसल का भाव करिएगा तब आमदनी अच्छी होगी, तब मोदी जी का कहना अच्छा होगा। अभी मोदी जी का कहना सत्य नहीं है। 2 लोग मार रहा है, एक घोंपड़ास और एक व्यापारी। और क्या मतलब आप कहना चाहेंगे हमारे भोरे प्रखंड के जो किसान हैं कि कैसे खेती करें, किस फसल की खेती करें? हम कहेंगे कि हमारे भोरे प्रखंड के जितने किसान हैं, खेती जर्नल स्टोर की दुकान जैसा करना चाहिए। जैसे हम और आप जर्नल स्टोर की दुकान पर जाते हैं तो शरीर का सब सामान हम लोग को मिल जाता है। वैसे मैं एक किसान हूँ और किसानों को मैं मान लीजिए कि कहता हूँ, प्रेरणा देता हूँ कि भाई करो, लेकिन कह देता है लोग कि ये तो पागल है, ये दिन भर खेते में व्यस्त रहता है, ये धन लेके जाएगा। लेकिन अगर जर्नल स्टोर की दुकान जैसा किसानों का भी गृहस्थी हो, जैसे मान लीजिए मक्का हो, धान हो, गेहूं हो, गन्ना हो, केला हो, लहसुन हो, प्याज हो, अदरक हो, हल्दी हो, तो किसी दिन उसके घर में पैसा का कमी नहीं रहेगा। महसूस नहीं होगा कि किसान कहता है कि हमको केसीसी लेना पड़ा, तो हमको जमीन बेचना पड़ा, तो हमको ये करना पड़ा। ये नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास गन्ना भी है। अभी इतने घोंपड़ास खा जाते हैं तो हमारे पास इस पंचायत में 3-4 आदमी के पास गन्ना है। एक वहाँ मकसूदन बाबा है पड़रौना में, एक हमारे पास है, एक और भगत जी उधर है पड़रौना में। हाँ, और गन्ना विभाग द्वारा भी हम लोग को कुछ पैसा बेनिफिट मिलता है। कैन यूनियन के लोग भी आते हैं, वो भी मकसूदन बाबा भी गृहस्थ अच्छे हैं, भगत जी भी।
और गृहस्थीय आमदनी है हम लोगों का। मतलब जी आपका कहना है कि जो किसान बंधु है एक फसल पर निर्भर न रहे, नहीं। उनको कई तरह के फसल लगाएं साल भर में, जी, ताकि विभिन्न अगर किसी फसल में कोई बीमारी हो भी जाता है तो अन्य फसल हमको लाभ दे जी सके। जी 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 जी। मतलब इसमें रिस्क कम होगा। अगर हाँ। एक फसल लगाएंगे तो रिस्क अच्छा, ज्यादा एक होगा। फसल लगाएंगे, वो फसल मान लीजिए नष्ट हो गया, किसानों का मान लीजिए कि जो कारोबार है वो कोई शेड के नीचे नहीं है, हाँ। कोई शेड उसके लिए नहीं बनाया। जैसे बिरला जी का शेड है, धीरू भाई अंबानी का शेड है, और किसान का खेती है प्रकृति के बीच में। हो सकता है ओला पड़ जाए, हो सकता है आंधी आ जाए, हो सकता है तूफान आ जाए, हो सकता है बाढ़ आ जाए, तो एक रहेगा तो हम खाने बिना मर जाएंगे। मान लीजिए धान दह गया, मकई दह गया, तो मेरा केला है ना जी, जी जी जी। केला दह गया, गन्ना है ना जी, गन्ना दह गया, गेहूं है ना जी। ये बहुत अच्छी बात है कि किसान बंधु इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि साल भर में जो धान गेहूं लेते हैं वो उसके साथ साथ हमको अन्य फसल भी लेना है, ताकि इसमें जो कृषि है प्राकृतिक आपदा आती है इसमें, तो अन्य फसल लगाएंगे, कई तरह के फसल लगाएंगे तो उसमें रिस्क कम होगा। रिस्क कम होगा तो आमदनी बढ़ेगी। जैसा कि अभी हमारे प्रगतिशील किसान राकेश जी ने बताया, किसानों को सुझाव दिए कैसे खेती करना है, कौन सा फसल लगाना है, क्या क्या इसमें अपनाना चाहिए टेक्निक। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।